92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं जी आप। मेरा नाम है दीपक, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। और दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, यानी बच्चों की तस्करी की। हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे गुम या लापता हो जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या सालाना 5 लाख और गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 10 लाख तक है। साल 2010 तक हर 3 लापता बच्चों में से एक बच्चे को खोजा नहीं जा पाता था, लेकिन 2013 में ये आंकड़ा बढ़ गया और हर 3 लापता बच्चों में से 2 को खोजा ही नहीं जा पाता है। यानी उन बच्चों का क्या हुआ, वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या अंजाम होता है, कोई नहीं जानता। मानव तस्करी के लिए सबसे आसान जरिया बना हुआ है भारत, जहां हर साल एक बड़ी संख्या में इंसानों की खरीद फरोख्त की जाती है, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं। इनका इस्तेमाल सस्ते लेबर, वेश्यावृत्ति, डोमेस्टिक वर्कर्स और भीख मंगवाने के लिए किया जाता है। आज हम आपको सुनाते हैं एक छोटे से बच्चे मनोज की कहानी, जो तस्करी का शिकार होते होते बच गया। उसके पिता ढालचंद हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ उसके साथ। मेरा नाम ढालचंद है, मैं रोहिणी में रहता हूँ। एक दिन की बात है, मैं अपने बीबी बच्चे के साथ ना रेलवे स्टेशन गया था। तभी कुछ काफी भीड़ भड़का था रेलवे स्टेशन पे। उसी दौरान मेरे बच्चे ना 13 साल का था लड़का, वो गुम हो गया। मैं काफी परेशान हो गया, काफी जगह ढूंढा, इधर उधर सब जगह देखा। लास्ट में मैं रेलवे पुलिस कर्मी के पास गया, उन्हें बोला कि मेरा 13 साल का लड़का था, गुम हो गया है। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों लोगों को भी फोन किया, कहीं पता चले कि कहीं घर चला गया हो। तो मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में धोबी का काम करता हूँ। काफ़ी मेरा जान पहचान भी ये दिल्ली में नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊँ, तो मैं काफ़ी ही परेशान हो गया था। फिर पुलिस के पास गया, फिर भी मेरा बच्चा नहीं मिला। एक हफ्ते के बाद मेरे पास एक कॉल आया रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब में। फिर उन्होंने बोला कि कुछ पैसे लेके मेरे पास आ जाओ कि आपका बच्चा मेरे पास है। कब, कहां और कैसे मिला मनोज, किन लोगों के पास पाया गया वो, ये हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। और अगर आप भी बच्चों की तस्करी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाएं। 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। यूं ही गाने गुनगुनाने के लिए, हंसने मुस्कुराने के लिए होता है बचपन, लेकिन कुछ लोग इनकी हंसी, इनकी मुस्कुराहट बचपन में ही छीन लेते हैं और उन्हें जिंदगी भर का दुख दे देते हैं। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूँ जी 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चों की तस्करी की। किस तरह हजारों लाखों की संख्या में हर साल हमारे देश में बच्चे लापता हो जाते हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और इन बच्चों को कभी घर के कामों में, कभी भीख मांगने के लिए और कभी लेबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। छोटी छोटी लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। हमने आपको सुनवाई मनोज की कहानी, जिसके पिता डालचंद ने हमें बताया कि कैसे एकाएक एक दिन मनोज लापता हो गया और कुछ दिन बाद उनके पास एक फोन आया कि वो मनोज को वापस ले जा सकते हैं। क्या हुआ उसके बाद, आइए जानते हैं। मैं द्वारका में 15 साल से रहता हूँ। जब हमारे पास फोन आया कि उनका कि आप 10,000 रुपये लेके खतौली गांव में आ जाओ, अपने रिश्तेदारों से विनती करके पैसे इकट्ठा किया। फिर
पुलिस वाले को बताया कि उन्होंने 10,000 रुपये मांगे हैं। पुलिस वाले ने बोला कि ठीक है, आप पैसे लेके जाओ, हम सिविल ड्रेस में 2 हवलदार को भेजेंगे। फिर हम लोग उसी रात को खतौली पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां पे कोई नहीं मिला, मेरा सिर्फ बच्चा था। शायद उनको पता चल गया हो कि पुलिस वाले हैं, इसलिए वो लोग भाग गए थे। हमारे बच्चे सही सलामत वहां मिल गए। बहुत हमें हेल्प किए पुलिस वाले। जब पुलिस वाले ने मेरे बच्चे से सवाल किए, जब उसने बताया कि रेलवे स्टेशन पे किसी ने उसके मुंह पे कपड़े डाल दिया, वो बेहोश हो गया। फिर वहां से मेरे बच्चे को उठा के लेके आए यहाँ पे। उनके साथ भी काफी ऐसे बच्चे थे वहाँ पे, और मेरा बच्चा बता रहा था कि उनको बोल रहे थे कि कभी किसी को कहीं भेज दो, कहीं भेज दो, इनसे भीख मंगवाओ, ये करो वो करो। मैं तो भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत मिल गया। मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि अपने बच्चों को सही तरीके से ध्यान से रखें, इधर उधर बाहर ना निकलने दें। वाकई मनोज और उसके माता पिता खुशकिस्मत हैं कि उन्हें अपना बच्चा वापस मिल गया। हर परिवार, हर बच्चा इतना खुशकिस्मत नहीं होता। मनोज ने हमें बताया इन ट्रैफिकर्स के बारे में। ये सभी लोग बच्चों को उठाकर भीख मंगवाते हैं और खाने को भी नहीं देते और मारते भी हैं। इसलिए हमें अपने मम्मी पापा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो बात कहते हैं उसे हमेशा मानना चाहिए। हर समय हमेशा से अपने मम्मी पापा की बात सुनता हूँ। मासूम मनोज ने वाकई बहुत अच्छी सलाह दी है अपनी उम्र के सभी दोस्तों को कि कहीं भी बाहर जाएं तो अपने माता पिता का साथ ना छोड़ें। काश हर बच्चा मनोज की तरह सही सलामत अपने घर वापस आ पाता, अपने माता पिता के पास। लेकिन ये हो सकता है। इस अपराध पर लगाम लग सकती है अगर हम और आप मिलकर कोशिश करें। लेकिन कैसे हम और आप मिलकर इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं, ये हम जानेंगे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी से अब से कुछ ही देर के अंदर। और हाँ, अगर आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कॉल लगाएं प्लीज। 39927927 यानी कि 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। दो और दो 5 फिल्म का था ये गाना जो सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। और ये 2 और 2 5 बनाने का जो खेल है ना, यही एक दिन हम सबको ले डूबेगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूं जी 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। आज हमारे इस खास शो में बात हो रही है बच्चों की तस्करी की। पिछले 3 साल में हमारे देश में 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों की तस्करी के मामले दर्ज हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केवल 6% मामलों में ही अभियोजन या केस की सुनवाई हो सकी। भारत में 1,30,00,000 से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जिन्हें जबरन ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। और इन बच्चों की उम्र होती है 6 से 14 साल के बीच। मानव तस्करी का ये कारोबार 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। क्या वजह है कि हम इस कारोबार पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं? जानते हैं बाल मजदूरी के खिलाफ लंबे अरसे से काम करते आ रहे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी से। कहीं से भी बच्चा जब चुराया जाता है तो उसे कोई ना कोई साधन के जरिए ले जाया जाता है। और हर थाने में इनके बीट ऑफिसर हैं, 2 नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन इनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं इन अपराधी गिरोहों से पुलिस के अधिकारी या कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर इनकी मिली भगत के बगैर या जानबूझकर बरती जाने वाली लापरवाही के बगैर ये संभव ही नहीं हो सकता कि बच्चे इतनी बड़ी संख्या में चुरा के ले जाए जाएं। कैलाश जी, ये तो बात हुई ट्रैफिकर्स की और पुलिस वालों की, लेकिन समाज, आप और हम मिलकर बच्चों की तस्करी कैसे रोक सकते हैं? हम अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें, उनको भी थोड़ा समझाएं कि किसी अपरिचित आदमी के साथ वो ना जाएं, उनकी बातों में ना लगें, किसी के हाथ से कुछ खाएं पिए ना। लेकिन दूसरी, हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक का भी परिचय दें कि अगर आपको कोई भी बच्चा लावारिस या कोई भी आदमी किसी संदिग्ध हालत में किसी बच्चे को ले जाता दिखे, या किसी एक आदमी के साथ एक ही उम्र के 2-3-4 बच्चे एक साथ जा रहे हों, तो कृपा करके वही चुपचाप 100 नंबर पर फोन करें पुलिस को, या बच्चों से संबंधित जो हेल्पलाइन बनी हुई है वहाँ फोन करें 1092 पर। ये कई संभावनाएं हैं जो कि सामान्य नागरिक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। वाकई जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हम सबको निभानी होगी। बच्चों की तस्करी के इस अपराध पर अब हमें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, क्योंकि जहाँ चुप है हर आवाज, वहीं अंतर्मन की बुलंद आवाज है
कोड रेड। जी हाँ, संघर्ष की सच्ची कहानियां आप देख सकेंगे साक्षी तंवर के साथ कलर्स के नए शो कोड रेड में, जो शुरू हो रहा है 19 जनवरी से, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। तो ये शो देखना ना भूलिएगा। और फिलहाल अगर इस मुद्दे पर अपना अनुभव या अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कॉल लगाएं। 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। हम किसी से कम नहीं फिल्म का था ये गाना जो सुना मैंने आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें, नमस्कार। दीपक बात कर रहा हूं और दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि बच्चों की तस्करी की। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। एक मासूम बच्चे मनोज की कहानी आपने सुनी उसके पिता की जुबानी कि कैसे उसे किडनैप कर लिया गया था। वो तो किस्मत अच्छी थी उस बच्चे की कि वो वापस अपने परिवार के पास लौट आया, लेकिन हर बच्चा इतना खुशनसीब नहीं होता है। तो हम परिवार वालों को कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों को कैसे खुद का ख्याल रखना है, ये भी अभी आप जान चुके हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी से। लेकिन अब हम आपके विचार जानना चाहते हैं इस मुद्दे से जुड़े। तो हमें कॉल लगाएं आप 39927927 यानी कि 39927927 पर, यदि अपना अनुभव या अपनी राय आप इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो आपके कॉल्स के इंतजार में मैं हूं दीपक ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। गुड मॉर्निंग। सी रामचंद्र साहब की कॉम्पोजिशन, आशा ताई की आवाज, आशा फिल्म का ही ये गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। दीपक बात कर रहा हूं और दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और आज हम यहां पर बात कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चों की तस्करी की। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। और आप जानते हैं, बच्चों की तस्करी की कड़ी में कहीं ना कहीं आप और हम भी शामिल हो जाते हैं जब हम छोटे मासूम बच्चों को अपने घरों में काम पर लगाते हैं, या जब हम किसी ढाबे पर चाय पीने जाते हैं और हमारे सामने हम एक छोटे से बच्चे को बर्तन धोते हुए देखते हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं। इस चुप्पी को तोड़ने का अब वक्त आ गया है। अब हमें खुलकर बोलना होगा और अपने बच्चों को तस्करी से बचाना होगा। हमने आपसे कहा था कि अगर आप इस मुद्दे पर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। नमस्कार जी, मैं कमल बोल रहा हूँ। आज दिल्ली मेरी जान में जो कैलाश सत्यार्थी जी ने बात कही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत होता हूँ कि पुलिस वालों का इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एक बहुत बड़ा हाथ है। सारे ना सही, लेकिन कोई ना कोई पुलिस वाला तो जरूर इन गिरोह के साथ मिला हुआ है। इसी रीजन से ये गिरोह इतने बड़े स्तर पे काम कर पाते हैं। मैं आज ये शो सुनने के बाद अपने बच्चों के लिए तो काफी अलर्ट हो चुका हूँ, और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि अगर मैं कहीं भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह या कहीं भी ऐसी जाता हूँ और मुझे कोई सस्पेक्टेड पर्सन दिखता है, मैं उसकी इत्तला जरूर पुलिस को दूंगा और मैं उस पर कड़े कदम उठाऊंगा। मेरा नाम महिमा है। देखो, सबसे पहले तो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी अवेयर रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ज्यादातर क्या होते हैं, जो लेबर क्लास वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं खेलने के लिए, बाहर काम कर रहे हैं बेचारे, उनकी मजबूरी है। जो ज्यादातर इन्हीं बच्चों को किडनैप किया जाता है। इनके लिए शेल्टर होम बनने चाहिए कि अगर मजदूरी कर रहे हैं माँ बाप दोनों, बच्चे को सड़क पे छोड़ा हुआ है, वहीं से बच्चे ज्यादा गायब होते हैं। उनके बच्चों को सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी खामोशी तोड़ने के लिए और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए। वाकई अब वक्त आ गया है कि हम सबको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, क्योंकि जहां चुप है हर आवाज, वहीं अंतर्मन की बुलंद आवाज है कोड रेड। एक बार फिर आपको बता दें, कोड रेड कलर्स का नया शो शुरू हो रहा है 19 जनवरी से, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, जिसे लेकर आएंगी साक्षी तंवर। और ये शो एक कोशिश है हमारे अंतर्मन की आवाज को बुलंद करने की। तो फिलहाल मेरी जान दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे आपके पास, मैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध। तब तक के लिए दे इजाजत। फिलहाल अनु कपूर जी आ रहे हैं, सुहाने सफर में आपको लेकर जाएंगे। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। सो डार्लिंग्स, टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।